खूब माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है जेल में। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन आज केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी के सारे एजेंडे और हफ्ते भर से बनाए जा रहे माहौल की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से सलाह लेने की मांग कर रहे थे। यानी ये कोर्ट को भी ये नहीं लगा कि केजरीवाल की कोई ऐसी हालत है जिसमें उनके लिए अलग नियम की जरूरत पड़े और अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन की उन्हें परमिशन देनी चाहिए, जबकि केजरीवाल और उनके लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बाप रे बाप, जैसे आफत ही आ गई, अब तो क्या होगा भगवान जाने। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल के लिए डेली डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी, बल्कि खबर यह भी है कि कोर्ट ने केजरीवाल के खाने को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के एजेंडे की धज्जियां उड़ गई। वो क्या कहा है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कोर्ट ने आज केजरीवाल की सेहत को लेकर क्या कहा। कोर्ट ने दिल्ली एम्स की निगरानी में एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दे दिया। मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा कि केजरीवाल को खाने में क्या क्या दिया जाएगा। यानी अब केजरीवाल के घर से आलू पूड़ी मिठाई जैसे स्वादिष्ट और शुगर बढ़ाने वाले आइटम नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को अब वही चीजें खानी होंगी जो मेडिकल बोर्ड तय करेगा। इसके अलावा केजरीवाल की डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का डोज कब और कितना होगा, यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा। यानी यह क्लियर हो गया कि केजरीवाल को कैसा इलाज चाहिए, इंसुलिन की डोज कितनी और कब चाहिए, यह केजरीवाल खुद से तय नहीं कर लेंगे। उनकी पार्टी तय नहीं करेगी कि आतिशी जी लेके चली गई इंसुलिन जेल के बाहर के, हमको तो अंदर इंसुलिन पहुंचाना। यह एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि केजरीवाल के इलाज के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। कोर्ट के इस आदेश से केजरीवाल के उस एजेंडे की हवा निकल गई जिसमें आरोप लगाया जा रहा था कि जेल में इंसुलिन न देकर केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। भाई ऐसा होता तो कोर्ट तुरंत कहता कि भाई दीजिए इनको इंसुलिन, ये तो नहीं बच पाएंगे लग रहा है। यह बात भी क्लियर हो गई, हम केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलेंगे। आज कोर्ट ने केजरीवाल की अपील की सुनवाई करने के दौरान जो टिप्पणियां की हैं वो भी सुनिए, बड़ा शौक लगेगा आपको। कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात को नहीं समझ पा रही कि केजरीवाल का परिवार डॉक्टर के बताए गए तय खाने के खिलाफ जाकर पूड़ी आलू आम और मिठाई जैसा खाना क्यों भेज रहा है। कोर्ट सवाल पूछ रहा है भाई कि डॉक्टर मना कर रहे किए हुए, डॉक्टर ने नहीं कहा कि यह सब खिलाओ, घर के लोग ये सब क्यों खिला रहे हैं जो केजरीवाल की सेहत के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को घर में बने खाने में जो चीजें दी जा रही हैं वो उनके अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट प्लान से काफी अलग है। यानी केजरीवाल अपने ही डॉक्टर की बात भी नहीं मान रहे और अपनी सेहत के बजाय स्वाद के हिसाब से खाना खा रहे थे। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि केजरीवाल को सेहत के बारे में अगर किसी परामर्श की जरूरत होगी तो इसके लिए तिहाड़ जेल अथॉरिटी एम्स के मेडिकल बोर्ड से सलाह लेगी। एम्स के डायरेक्टर इसके लिए बोर्ड का गठन करेंगे और इस बोर्ड में सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट शामिल रहेंगे। लेकिन आप विडंबना देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के मुद्दे को भी राजनीति का जरिया बनाकर रख दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। 4 दिन से पूरे देश में माहौल बना दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भ्रम फैलाते और दूसरी तरफ केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी रैलियों में केजरीवाल को लेकर सिंपैथी का माहौल बनाने में जुटी है। कल 21 अप्रैल को रांची में इंडी गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल क्या कह रही थी, जरा एक बार वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल को मारने की साजिश वाले आरोप का सच क्या है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट है, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अच्छा, खाने के ऊपर कैमरा लगा भी दिए तो क्या हो गया, उस कैमरे से क्या हो गया, खाना बदल जाएगा। मतलब केजरीवाल जी जो है वो मीठा नहीं खाना चाहेंगे, कैमरे से घप घप करके उसमें मिठाई आ जाएगी क्या, या आम आ जाएगा। और ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल जी रोज इंसुलिन लेते हैं, जबकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि केजरीवाल जी के वकील ने कोर्ट में बताया था कि 1 फरवरी के बाद केजरीवाल जी ने इंसुलिन नहीं लिए, वो उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे थे।
सुनीता के जेल में केजरीवाल को मारने की तैयारी चल रही है, लेकिन यही तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट में इस बात को लिख कर दे रहा है कि केजरीवाल अपने घर से डायबिटीज बढ़ाने वाला खाना मंगा कर खा रहे थे। तो ऐसे में केजरीवाल की जान का दुश्मन कौन हुआ बॉस? जो खाना भेज रहा है वो, या जहां बैठ के वो खाना खा रहे हैं वो? आप देखिए कि केजरीवाल तो कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर मांग रहे थे, लेकिन यहां तो कोर्ट ने पूरा मेडिकल बोर्ड दे दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब जब केजरीवाल को जरूरत होगी तब मेडिकल बोर्ड जेल में जाकर पर्सनल तौर से उनकी जांच भी कर सकता है। आप बताइए ऐसी सुविधा केजरीवाल को कहां मिलेगी? इसके अलावा तिहाड़ जेल अथॉरिटी हर 15 दिन में केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजेगा। इतना ही नहीं, अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो भी जेल अथॉरिटी इसकी जानकारी तुरंत कोर्ट को देगी। यानी अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता यह माहौल नहीं बना पाएंगे कि जेल में उनकी जान खतरे में या जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर अलग विवाद चल रहा है। जेल प्रशासन कुछ कह रहा है, केजरीवाल जी के अलग दावे हैं। दरअसल सुनीता केजरीवाल के अनुरोध पर कल तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर की एक टीम से 40 मिनट तक कंसल्टेशन करवाया। जेल सूत्रों के मुताबिक इस कंसल्टेशन में एम्स के सीनियर डायबिटीज स्पेशलिस्ट के अलावा आरएमओ तिहाड़ यानी तिहाड़ के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और तिहाड़ एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर मौजूद। इस दौरान एम्स के डॉक्टर ने केजरीवाल की सीजीएम यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का पूरा रिकॉर्ड देखा। इस रिपोर्ट में कब कितनी डायबिटीज ऊपर नीचे गई थी इसकी डिटेल थी। डॉक्टर ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि वो किस तरह का खाना और दवाएं ले रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ना तो इंसुलिन के बारे में कोई सवाल किया और ना ही डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन के बारे में कोई सलाह दी। ये तिहाड़ जेल के सूत्र बता रहे हैं। अब जब यह बात सब जगह फैल गई कि केजरीवाल जी ने तो इंसुलिन का मुद्दा ही नहीं उठाया, ना ही डॉक्टर्स ने उन्हें इसकी जरूरत बताई, तो केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर केजरीवाल के मुताबिक तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। वो रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई। उन्होंने बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रहा है और एम्स के डॉक्टर्स ने उनसे कभी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। केजरीवाल का आरोप है कि तिहाड़ जेल प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे पूरा मेडिकल बोर्ड मिल गया। अब उनका अच्छी तरह से इलाज भी हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इसका क्रेडिट भी तिहाड़ प्रशासन को देने की बजाय खुद ले रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी को सुन लीजिए एक बार। देखिए, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला किया वो इस बात को साबित करता है कि पिछले 22 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। अब इनको सुनिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट ने कहा कि ठीक से नहीं रखा जा रहा था केजरीवाल जी का, इसलिए बोर्ड बना दिया। जबकि सच यह है कि केजरीवाल जी कहे थे कि मुझे रोज डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने की इजाजत दीजिए। कोर्ट ने वो परमिशन नहीं दी, लेकिन यह कह दिया कि ठीक है एक बोर्ड बना दीजिए। देख रहे हैं कहां आम और कहां केला, लेकिन हो रहा है खेला। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल की इतनी ही चिंता थी तो वो कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की मांग को लेकर पहले क्यों नहीं गए? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अदालत में इस बात को उठाना चाहिए था कि केजरीवाल को एक्सपर्ट डॉक्टर की एक टीम की जरूरत है। वो सिर्फ हत्या की साजिश का माहौल बनाने में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट से इनका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। आज अदालत से केजरीवाल को लेकर खबर आई। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए एक PIL लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाते हुए पूछ लिया कि आप कहां से आए हो भाई? PIL में केजरीवाल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछ लिया कि आपको वीटो पावर कैसे मिली, कि आपको UN के सदस्य हो क्या? इस पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मैं यहां केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं और केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा नागरिकों को CM के जेल जाने के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ता से कि इसमें आप कौन है, क्या आप उनके लिए जमानत बॉन्ड भरेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमने पहले की जनहित याचिकाएं भी खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है पिछली बार लगाया गया जुर्माना काफी नहीं था, इसलिए लोग इस तरह की याचिकाएं लगाने से बाज नहीं आ रहे।
इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया और याचिका रद्द कर दी। पिछले बार भी केजरीवाल की जमानत को लेकर एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यानी केजरीवाल और उनकी पार्टी का नैरेटिव हर जगह फ्लॉप चल रहा है, हर जगह पर उनका नैरेटिव पिट रहा है। फिर भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से चुनाव के दौरान केजरीवाल को लेकर माहौल बनता रहे, जिससे उनको चुनाव में कुछ चुन्नू सी सिंपैथी मिल जाए। खैर, अब केजरीवाल जी को सिंपैथी मिलेगी या नहीं, बाकी जो बाहर है वो तो वोट लेने की होड़ में।